बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल आर्य सवाल जवाब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, अगर आप एक नाम सत्संगी हैं तो सबसे पहले आपको दिल से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपको वह अनमोल रत्न मिल चुका है जो करोड़ों में किसी एक सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। सदगुरु द्वारा दिया गया नाम कोई साधारण शब्द नहीं है। यह आत्मा की चाबी है जो जीव और परमात्मा के बीच का वह ताला खोलती है जिसे कई जन्मों से हमने बंद रखा हुआ था। कहावत है, जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसे और क्या चाहिए। और सच कहें तो जब पूर्ण सदगुरु की कृपा से हमें यह नाम मिलता है तो हमारी आत्मा मानो पंख लगाकर उड़ान भरने लगती है। यह नाम वह डोर है जो हमें इस माया जाल से खींचकर शाश्वत शांति की ओर ले जाती है। आज आप इस वीडियो को सुनने आए हैं, इसका मतलब यही है कि आप एक ऐसी प्यासे प्रेमी आत्मा है जो मालिक से मिलने को तड़प रहे हैं। बाबा जी बार बार कहते हैं, नाम ही वह रस है जिससे जीवन में मिठास आती है और आत्मा जागती है। यह तो गूंगे का गुण है जिसका रस, जिसका स्वाद सिर्फ चक्कर अनुभव किया जा सकता है। यह तो करने का मार्ग है, बोलकर बयान करने वाला नहीं। संगत जी, हम सब हर रोज कोशिश करते हैं। सुबह अमृत वेला में उठते हैं, बैठकर सुमिरन करते हैं, भजन की बैठक लगाते हैं। पर एक बहुत ही सच्चा और प्यारा सवाल। एक प्रेमी सत्संगी ने पूछा कि जी, मैं तो दिन भर कोशिश करता हूं कि हर काम के साथ प्रभु का नाम चलता रहे, पर यह मन कभी इधर कभी उधर भाग जाता है। माया की इस नगरी में हर तरफ आकर्षण है और मन फिसलन वाली मछली की तरह हाथ से बार बार निकल जाता है। फिर सोचता हूं, क्या इस तरह चलते फिरते किया गया नाम भी मालिक तक पहुंचता है? जब मन पूरी तरह एकाग्र ही नहीं होता तो क्या वह सुमिरन गिना जाता है? क्या यह मेरे कर्मों में लिखा जाएगा? इन्हीं गहरे प्रश्नों का उत्तर है आज का यह भावपूर्ण विषय। जो चलते फिरते सुमिरन करते हैं उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार घटते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हर सांस के साथ जब नाम जुड़ जाए तो वह सांस साधारण नहीं रहती, वह तो एक जीवित तपस्या बन जाती है। तो संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक पूरे प्रेम और ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज आपको ऐसे ऐसे फायदे और गुड़ बातें पता चलेंगी कि अंत में आप स्वयं कहेंगे, अरे इतना सुंदर और आसान मार्ग, और मैं अब तक इसे टालता रहा। जब यह बात दिल में उतर जाएगी कि हर काम के साथ नाम लेना कोई बोझ नहीं बल्कि जीवन का श्रृंगार है, तब आप भी पक्के मन से ठान लेंगे कि अब इस जुबान पर केवल नाम होगा। बाकी सब बातें बाद में। संगत जी, क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि चलते फिरते सुमिरन कौन करता है? यह कोई अभ्यास भर नहीं बल्कि प्रेम की अनुभूति है। वह करता है जिसे सद्गुरु से सच्चा प्रेम हो जाता है। जब हमें किसी से सच्चा और गहरा प्रेम होता है तो क्या हमें उसे याद करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करना पड़ता है? नहीं ना। उसका स्मरण, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी हर अदा अपने आप ही हृदय में बसे रहते हैं। ठीक उसी तरह जिस साधक को सद्गुरु से प्रेम हो जाता है उसे चलते फिरते नाम जपने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। नाम तो उसके अंतर्मन से निरंतर बहता है, जैसे झरने से जल प्रेम में प्रयास नहीं होता। वहां तो समर्पण अपने आप घटता है। अब प्रश्न यह है कि यह प्रेम होता कैसे है? संगत जी, प्रेम ना तो खरीदा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। यह तो उस मालिक की बख्शी हुई एक रहस्यमयी खिंचाव है, एक ऐसी आकर्षण शक्ति जो हमें अपनी ओर खींच लेती है। यह प्रेम, यह लगाव, यह खिंचाव, यह सब उस दयालु प्रभु की कृपा का ही स्वरूप है। हमारे वश में नहीं कि हम उस सद्गुरु से प्रेम कर सके। प्रेम करने का सामर्थ्य भी उसी की कृपा से आता है। और जब ऐसा होता है कि सद्गुरु की याद आते ही आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, कोई शब्द सुनकर मन भावुक हो उठता है, या सद्गुरु की याद मन में एक मीठी सी उदासी भर देती है, तो जान लीजिए संगत जी, यह प्रेम आपका नहीं बल्कि सद्गुरु का प्रेम है जो आपके भीतर से आपको अपनी ओर खींच रहा है। यही वह पवित्र क्षण होते हैं जब आत्मा रोशनी की ओर लौटना चाहती है। यह जानना कितना सुखद है कि हमने नहीं चुना सद्गुरु को बल्कि उन्होंने हमें पहले चुना। सोचिए संगत जी, यह कितना दिव्य है कि इस सारे संसार में उन्होंने हमें बुलाया, हमें चुना और अपने प्रेम से हमें अपने मार्ग की ओर आकर्षित किया। यह कोई साधारण बात नहीं, यह आत्मा की पुकार और सद्गुरु की स्वीकृति का मिलन है। एक ऐसी अनुभूति जो वाणी में नहीं केवल अनुभव में प्रकट होती है। यही प्रेम है, यही सुमिरन है और यही जीवन की सबसे गढ़ साधना। संगत जी, जो हर समय हर पल चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते सिमरन करते हैं, ऐसे लोग कोई साधारण आत्माएं नहीं होती। उनके जीवन में कुछ ऐसा घटता है जिसे हम चमत्कार कहते हैं, पर असल में वह सच्चे प्रेम और भक्ति का फल होता है। जब कोई आत्मा लगातार सिमरन में लीन रहती है तो उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा बनने लगती है।
वह नजर नहीं आती पर महसूस जरूर होती है। उनकी उपस्थिति में एक शांति, एक ठहराव और एक अपनापन होता है। उनके जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वह बिना डरे उसका सामना करते हैं। और हैरानी की बात तो यह होती है कि मुश्किलें अपने आप रास्ता बदल लेती हैं। यह कोई जादू नहीं, यह सिमरन की ताकत है। जो आत्मा निरंतर नाम जपती है उसके मन के विकार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार सब पिघलने लगते हैं। वह अंदर से हल्का महसूस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना मांगे ही उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। रास्ता बंद हो तो एक नया रास्ता बन जाता है। गिरने से पहले ही कोई संभाल लेता है। यही तो है सच्चे नाम का चमत्कार। और सबसे बड़ी बात, ऐसे लोगों को खुद भी समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हो गया। बस इतना पता होता है कि उन्होंने तो सिर्फ अपने प्यारे सदगुरु के दिए हुए शब्दों को दिल से दोहराया और बदले में जिंदगी बदल गई। जो चलते फिरते सिमरन करते हैं उनकी आत्मा हर वक्त सदगुरु के चरणों में जुड़ी रहती है। उनके अंदर एक अटूट भरोसा होता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे सदगुरु मेरे साथ हैं। ऐसी आत्माएं रोज खुद को संभालती नहीं बल्कि दूसरों का सहारा बन जाती है। उनकी आंखों में करुणा, बातों में मिठास और दिल में सबके लिए दुआ होती है। तो संगत जी, अगर अब तक आपने सिमरन को सिर्फ बैठकर करने तक ही सीमित रखा है तो आज से इसे हर सांस के साथ जोड़ लीजिए। हर काम करते हुए नाम को साथ रखिए। फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया भीतर से और बाहर से बदल जाती है। क्योंकि सिमरन करने वालों के जीवन में चमत्कार नहीं होते, उनका पूरा जीवन ही एक चमत्कार बन जाता है। संगत जी, हम सब नाम सुमिरन करना चाहते हैं। हम सब यही चाहते हैं कि जब हम बैठे तो मन टिके, ध्यान लगे और नाम की गूंज भीतर हो। लेकिन अक्सर मन इधर उधर भागता है। क्यों? क्योंकि दिन भर हमने उसे कहीं और लगाया होता है और फिर अचानक बैठते समय उससे उम्मीद करते हैं कि वह प्रभु में लग जाए। इसीलिए बाबा जी हमेशा हमें समझाते हैं कि नाम केवल बैठकर करने की चीज नहीं है, नाम तो जीवन बनाना है। जब हम चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते यानी रोजमर्रा के हर काम के साथ नाम लेते हैं तो हमारा मन नाम से जुड़ने लगता है। जैसे कोई इंसान बार बार सामने आता है तो दिल में उसकी जगह बनती है, वैसे ही जब बार बार नाम आता है तो धीरे धीरे मन उस नाम से प्रेम करने लगता है। यही प्रेम, यही लगाव बैठकर किए गए सुमिरन को गहरा बनाता है। अब जब हम बैठते हैं तो मन पहले से ही तैयार होता है। वह बाहर की दुनिया से उगता चुका होता है और अंदर जाने को आतुर रहता है। बाबा जी एक सुंदर बात कहते हैं, दिन भर में किया गया नाम रात को बैठकर तुम्हारा साथ देता है। जब दिन भर की सांसों में नाम बसा होता है तो रात को जब आंखें बंद करते हैं तो मन किसी ट्रेनिंग की तरह तुरंत अंदर उतरता है। चलते फिरते किया गया सिमरन दरअसल अभ्यास है और बैठकर किया गया सिमरन अनुभव है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई गायक रोज रियाज करता है तो स्टेज पर गाते समय सुर अपने आप निकलते हैं, वैसे ही जो जीव नाम का अभ्यास दिन भर करता है उसके लिए ध्यान सहज हो जाता है। संत मत में यही तो बार बार बताया गया है। सांस सांस सिमरु गोविंद, यानी नाम को अपनी सांसों में बसा लो। जब नाम सांसों के साथ बंध जाता है तो वह हमारी आदत नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। अब चाहे हम झाड़ू लगा रहे हो, सब्जी काट रहे हो या बस का इंतजार कर रहे हो, हर समय हमारे अंदर एक धारा चलती रहती है, राधा स्वामी राधा स्वामी। और यही धारा, यही प्रवाह अंत में हमारे लेखे को बनाता है। बाबा जी कहते हैं, जो नाम सांसों में उतर गया उसका पल पल प्रभु से जुड़ गया। ऐसे जीव का हर पल मालिक के नाम सिंघा होता है। ऐसे जीव के बैठकर किए गए सिमरन में कोई प्रयास नहीं लगता, क्योंकि उसका मन तो पहले से नाम से भीगा हुआ होता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस प्रकार का अभ्यास करता है उसका लेखा भी सुंदर बनता है, क्योंकि वहां सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि क्रिया है। क्रिया मतलब हर क्षण, हर सांस प्रभु की याद में बीत रही है। संगत जी, जब हम हर समय नाम को साथ लेकर चलते हैं तो एक दिन वही नाम हमारी अंदर की यात्रा बन जाता है। फिर बैठकर किया गया सिमरन सिर्फ जुबान का खेल नहीं रहता, वह एक एहसास, एक प्रेम, एक भीतर की पुकार बन जाता है। संगत जी, चलते फिरते किया गया सुमिरन हमारे जीवन में गहराई से रंग भर देता है, क्योंकि उसी पल हम अपने सदगुरु से एक मधुर और जीवंत रिश्ता जोड़ रहे होते हैं। संगत जी, आइए अब समझते हैं चलते फिरते सुमिरन के वह 6 चमत्कारी लाभ जो धीरे धीरे हमारे जीवन को भीतर से पूरी तरह बदल देते हैं। यह लाभ केवल बाहरी दुनिया में नहीं, आत्मा की सबसे भीतरी परतों में असर डालते हैं। सबसे पहले मन की चंचलता शांत होने लगती है। इच्छाएं, आकर्षण और संसार की अपेक्षाएं जो मन को हर पल खींचती हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि अब मन किसी और दिशा में बह रहा होता है। प्रभु के नाम की धारा में जहां पहले रिश्तों में शिकायतें होती थी, तुलना होती थी, उम्मीदें टूटने से दो होता था, अब वहां एक स्थिर शांति और समर्पण आ जाता है। अहंकार, बुराइयां, निंदा, ईर्ष्या, यह सब मन से बाहर खिसकने लगते हैं।
जैसे जैसे नाम की रोशनी भीतर फैलती है वैसे वैसे जीवन का केंद्र तेरा मेरा से हटकर केवल तेरा बन जाता है। अब जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है। केवल प्रभु से मिलन संसार की चीजें अब मोहित नहीं करती और मन एक अलग ही सुकून में रहने लगता है। एक भीतर की सहारा देने वाली शक्ति का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई साथ चल रहा है। हर पल थामे हुए दूसरे आत्मा की पुकार मालिक तक पहुंचती है। जब दूसरे आत्मा की पुकार मालिक तक पहुंचती है, जब हम चलते फिरते भी नाम लेते हैं तो हमारे हर कर्म में एक दिव्यता जुड़ जाती है। भोजन बनाते समय अगर नाम चल रहा है तो वह भोजन केवल खाना नहीं रहता, वह एक प्रसाद बन जाता है। कपड़े धोना, घर साफ करना, बच्चों को सुलाना, सब साधारण कर्म भी आध्यात्मिक हो जाते हैं, क्योंकि अब हर कर्म में नाम की शक्ति जुड़ी है। यह नाम हमारे हर छोटे बड़े कार्य को प्रभु तक पहुंचा देता है और मालिक हमारे प्रेम और प्रयास को देखता है। वह जानता है कि उसका प्रेमी उसे हर सांस में याद कर रहा है और तब उसकी कृपा, उसका दयालु हाथ हमारे जीवन पर और भी गहरा छा जाता है। तीसरे लाभ की बात करें तो हर परिस्थिति में एक गहरी स्थिरता आ जाती है। जब हर कार्य नाम के साथ जुड़ता है, जब हर क्षण मालिक को समर्पित होता है, तब किसी भी परिणाम का भय नहीं रहता। जीवन में जैसे एक दृढ़ता आ जाती है। मेरा काम था कर्म करना, अब परिणाम प्रभु की इच्छा है। यह सोच व्यक्ति को डर, चिंता और अनिश्चितता से मुक्त कर देती है। अब हर सफलता या विफलता, सम्मान या अपमान आत्मा को विचलित नहीं करते, क्योंकि अब वह मालिक के चरणों में स्थिर हो चुकी होती है। और जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो सुमिरन व्यक्ति को तुरंत संभाल लेता है। अब वह प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि विवेक से काम लेता है। क्रोध, वासना, लोभ जैसे विकारों से बचने की शक्ति बढ़ने लगती है। चौथा, एक बहुत सूक्ष्म और गहन लाभ है। कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है, क्योंकि नाम हर पल आत्मा को शुद्ध करता है। नाम ऐसी जादुई अग्नि है जो मन की कालिक को धीरे धीरे साफ करती है। पुराने जन्मों के संस्कार, छुपे हुए विकार, हमारे द्वारा अनजाने में किए गए दोष, सब कुछ उस अग्नि में जलने लगता है। और यह प्रक्रिया भी बिना किसी आडंबर के केवल सच्चे सुमिरन से घटित होती है। पांचवा लाभ यह है कि शब्द की धुन को सुनने के लिए मन तैयार होने लगता है। पूरे दिन का सुमिरन हमारे लिए अभ्यास बन जाता है। यह जैसे मानसिक तैयारी है उस रात्रिकालीन भजन सुमिरन के लिए, जहां बैठकर आत्मा को प्रभु की ओर उड़ान भरनी होती है। दिन भर चलते फिरते किया गया नाम जब मन को पहले से ही उस लय, उस तरंग से जोड़ देता है। इसलिए जब हम रात को आसन लगाकर बैठते हैं तो एकाग्रता पाने में कठिनाई नहीं होती। मन पहले ही प्रशिक्षित होता है और भीतर उतरने में विलंब नहीं होता, और अंततः हर सांस अर्थपूर्ण बन जाती है और जीवन धीरे धीरे एक तपस्या बन जाता है। अब सांसें व्यर्थ नहीं जाती। अब हर सांस, हर क्षण एक अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी हो जाती है। जीवन अब केवल एक अस्तित्व नहीं रहता बल्कि एक साधना बन जाता है। यह साधना ना तो पहाड़ों में है ना जंगलों में, यह तो रसोई में, बाजार में, दफ्तर में, बच्चों के साथ दिन रात के हर काम में है। नाम हमारी सांसों में बस जाए, बस यही सबसे बड़ा चमत्कार है। तो संगत जी, ये 6 लाभ केवल शब्द नहीं, ये अनुभव की सीढ़ियां हैं। जो चलते फिरते सुमिरन करता है वह वास्तव में एक जीवित साधना का हिस्सा बन जाता है। उसका जीवन धीरे धीरे अलौकिक हो उठता है, और यही तो नाम का असली कमाल है। संगत जी, एक बहुत ही बड़ा और गहराई से सोचने योग्य प्रश्न है। क्या हमारा सुमिरन, विशेषकर वह जो प्रेम से किया गया हो, हमारे कर्मों में लिखा जाता है? और उत्तर है हाँ, बिल्कुल लिखा जाता है। एक एक नाम की कमाई अमिट रूप से दर्ज होती है। यह कोई दिखावटी बात नहीं बल्कि आत्मा की चुपचाप चलती हुई महत्व की सच्ची पूंजी है। बाबा जी बड़े प्रेम से फरमाते हैं, हर बार जब तुम नाम लेते हो वह ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। सोचिए संगत जी, हमारे मुख से निकला हुआ वो एक एक नाम, वो एक एक पुकार अंतरिक्ष के विशालतम कोनों तक गूंजता है और मालिक की दरगाह में दर्ज होता है। चाहे हम चल रहे हो, चाहे बर्तन मांज रहे हो, चाहे बस में बैठे हो या अस्पताल के बिस्तर पर हो, अगर हमारी सूरत नाम में लगी है तो वह कमाई हमारी आत्मा के खाते में जोड़ दी जाती है। बाबा जी कहते हैं, हर सुमिरन मालिक गिन रहा है। जिस तरह किसान हर एक बीज को धरती में बोता है और उसे पता होता है कि यह फल देगा, ठीक वैसे ही हमारा हर एक नाम जब हमारे भविष्य का फलदायक बीज बनता है। हो सकता है कि बाहर से कोई ना देखे, कोई सराहना ना करे, लेकिन ऊपर मालिक सब देख रहा है। उसकी गिनती में कोई गलती नहीं होती। ऊपर वाले की दरगाह में ना देर है ना अंधेर। संगत जी, सुमिरन का हर क्षण, हर पल, हर भावना हमारे भावनात्मक बैंक अकाउंट में जुड़ता जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब यह सब मिलकर आत्मा को ऊपर उठाते हैं। यह दुनिया के लेन देन जैसा नहीं है जहां आप आज कुछ दें और तुरंत बदले में कुछ पाने की उम्मीद करें। यह तो कर्मों का निवेश है। जैसा बोगे वैसा काटोगे।
अगर आज प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, हृदय की पुकार से किया गया सुमिरन किया जा रहा है तो यह भविष्य में आत्मिक फल जरूर देगा। और जब आत्मा उस ऊंचाई तक पहुंचती है तब समझ आता है कि जो हर दिन नाम लिया था वह बेकार नहीं गया। वह हर बार मालिक के पास पहुंचा और अब वह लौटकर हमारे आंतरिक जीवन को रोशन कर रहा है। संगत जी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हमें भले ही महसूस ना हो कि हर बार का सुमिरन कोई बदलाव ला रहा है, लेकिन अंततः वही अनदेखी कमाई हमारी आत्मिक यात्रा का ईंधन बनती है। यही वह शक्ति है जो हमें एक दिन शब्द सुनवाएगी। यही वह खजाना है जो बंधनों को काटेगा और यही वह भक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाएगी। तो हे प्यारे आत्माओं, निराश मत होइए। अगर आज आप फल नहीं देख पा रहे, भरोसा रखिए, मालिक सब गिन रहा है। हर पल का नाम, हर भावना, सब लिखा जा रहा है, सब संजोया जा रहा है और एक दिन यह हीरा बनकर आपकी झोली में खुद चमक उठेगा। संगत जी, अक्सर मन में आता है, क्या चलते फिरते सुमिरन करना ही काफी है? इसका उत्तर है नहीं। केवल चलते फिरते सुमिरन ही पर्याप्त नहीं है। यह अवश्य ही अत्यंत लाभकारी और आवश्यक है, लेकिन इसकी जड़ बैठकर ध्यान पूक एकाग्रचित होकर किया गया सुमिरन है। जैसे किसी पौधे को फलने फूलने के लिए जमीन में गहरी जड़ें चाहिए होती है, वैसे ही चलते फिरते सुमिरन की ताकत तब आती है जब हमने भीतर ध्यान की बैठकी को मजबूत किया हो। अगर जड़ें ही सूखी हो तो ऊपर के पत्ते थोड़ी देर हरियाली दिखा सकते हैं, लेकिन अंततः मुरझा ही जाते हैं। बाबा जी बार बार फरमाते हैं, सुमिरन की गहराई बैठने से आती है और चलते फिरते उसी बैठकी की छाया में स्मृति बनी रहती है। जैसे पानी के बिना फूल कुमला जाता है, वैसे ही बिना ध्यान की नियमितता के हमारा चलते फिरते सुमिरन भी खोखला हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इत्र बिना बोतल के उड़ता रहेगा, टिकेगा नहीं। चलते फिरते सुमिरन जीवन की चाल है, लेकिन बैठकर ध्यान करना उसकी चाल को दिशा देने वाली लगाम है। बैठना यानी सद्गुरु से जुड़ना, भीतर उतरना, शब्द की धार को पकड़ना, और यही वह ज्योति की बातें हैं जो फिर सारी दिनचर्या को प्रकाशित कर देती है। इसलिए संगत जी, सद्गुरु ने हमें जो नाम दान दिया है उसका सच्चा लाभ तभी होगा जब हम दिन की शुरुआत कुछ समय बैठकर उस नाम में खो जाए और फिर सारा दिन चलते फिरते उसी की याद में रहकर बिताएं। यह संतों का मार्ग है, भीतर बैठना और बाहर चलते हुए भी जागते रहना। तभी तो कहावत है, जैसी करनी वैसी। भरनी और करनी वही सार्थक होती है जहां हम स्मृति में, प्रेम में और सूरत में टिके रहे। चलते फिरते सुमिरन अगर बिना बैठकी के हो तो वह सिर्फ जुबान की रस्म बन सकती है, लेकिन जब यह भीतर से निकलता है, आत्मा से, अनुभव से, तो यह मालिक तक पहुंचती पुकार बन जाता है। इसलिए चलते रहो जरूर, लेकिन बैठने की आदत भी कभी ना छोड़ो, क्योंकि वहीं से चलता है वह कारवा जो हमें सदगुरु के दर तक ले जाता है। संगत जी, अब आइए बड़े प्रेम से समझते हैं कि वे कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा चलते फिरते सुमिरन सहज रूप से होने लगेगा और हम अंदरूनी साधना की गहराई की ओर बढ़ सकेंगे। देखिए, बड़े बड़े लक्ष्य हमेशा छोटी छोटी शुरुआतों से पूरे होते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है और यही बात आत्मिक साधना पर भी लागू होती है। जब हम अपने दिन की दिनचर्या में कुछ साधक भाव वाली आदतें शामिल करते हैं तो सुमिरन हमारी सांसों में बसने लगता है। जैसे सबसे पहली आदत, मोबाइल से दूरी। संगत जी, मोबाइल आज की दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला यंत्र बन चुका है। जब भी हम खाली होते हैं, हमारा हाथ खुद वाईफाई के बलेरे, खुद मोबाइल की छोड़ो, क्योंकि वहीं से चलता है वह कारवा जो हमें सदगुरु के दर तक ले जाता है। संगत जी, अब आइए बड़े प्रेम से समझते हैं कि वे कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा चलते फिरते सुमिरन सहज रूप से होने लगेगा और हम अंदरूनी साधना की गहराई की ओर बढ़ सकेंगे। देखिए, बड़े बड़े लक्ष्य हमेशा छोटी छोटी शुरुआतों से पूरे होते हैं। बूंद बूंद से सागर भरता है और यही बात आत्मिक साधना पर भी लागू होती है। जब हम अपने दिन की दिनचर्या में कुछ साधक भाव वाली आदतें शामिल करते हैं तो सुमिरन हमारी सांसों में बसने लगता है। जैसे सबसे पहली आदत, मोबाइल से दूरी। संगत जी, मोबाइल आज की दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला यंत्र बन चुका है। जब भी हम खाली होते हैं, हमारा हाथ खुद मोबाइल की ओर बढ़ जाता है, लेकिन यदि उसी समय हम नाम को याद करें तो वह एक सांस की कमाई बन सकती है। यह सही कहा गया है कि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। तो सोचिए, अगर हर बार जब हम मोबाइल उठाते हैं उसकी जगह हम राधा स्वामी बोल लें तो कितनी ऊर्जा भीतर जमा होगी। दूसरी आदत, संगत में बैठना। संतों ने सदियों से कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। जब हम सच्ची संगत में बैठते हैं तो मन अपने आप ही शब्द की ओर झुकने लगता है। सत्संग का वातावरण ऐसा होता है जैसे सूखी लकड़ी को अग्नि के पास रखना, धीरे धीरे वह भी जल उठती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक बार किसी ना किसी सत्संग स्थल पर जाकर बैठना, या अगर संभव ना हो तो ऑनलाइन सत्संग सुनना मन के विकारों को धोने जैसा है। बाबा जी भी कहते हैं, सत्संग में बैठने मात्र से भी आत्मा पर कृपा होने लगती है। फिर आती है सेवा की आदत। चाहे वह आश्रम की सफाई हो,
लंगर की सहायता हो या केवल दीवार का सहारा बनकर खड़े रहना ही क्यों ना हो, सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं है मन को झुकाने और भीतर की यात्रा को शुरू करने के लिए। जैसे जैसे हम सेवा में लगते हैं, हम मालिक की स्मृति में खोने लगते हैं और वही स्मृति हमें चलते फिरते सुमिरन की आदत सिखा देती है। सेवा वह बीज है जिसमें भक्ति की बेल उगती है। इसके अलावा कुछ और भी व्यावहारिक आदतें, चलते समय, वाहन चलाते समय, रसोई में काम करते समय या लाइन में इंतजार करते समय हम नाम को दोहरा सकते हैं। जैसे लोहार की ढोकनी हर बार सांस खींचती और छोड़ती है, वैसे ही हमें भी हर सांस के साथ नाम जोड़ने की आदत बनानी चाहिए। संगत जी, सुमिरन कोई बोझ नहीं, यह तो प्रेम का झरना है जो भीतर से फूट पड़ता है। अगर हम सतत कोशिश करें, ये आदतें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं से आत्मा की नींव मजबूत होती है। जैसे किसान रोज खेत को देखता है, पानी देता है, निराई करता है, वैसे ही साधक को भी अपने भीतर की खेती को सींचना होता है और तब जाकर एक दिन शब्द की अमृत वर्षा होती है। इसलिए संगत जी, चलिए आज से एक नई शुरुआत करें। इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर चलते फिरते सुमिरन को अपनी सांसों में उतार लें, ताकि वह दिन जल्द आए जब हर सांस में नाम बस जाए और हर क्षण एक जीवंत भजन बन जाए। संगत जी, एक बहुत ही अनमोल बात है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पर जिसका प्रभाव पीढ़ियों तक जाता है, वह है अपने आचरण से सिखाना। कहा जाता है कि बोलियां तोते भी बोल लेते हैं, पर आचरण से ही असली सीख मिलती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, परिवार के सदस्य और आसपास के लोग भजन सुमिरन की ओर आकर्षित हो, तो सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है खुद नाम जपते रहना, वह भी बिना किसी दिखावे के। जब हम चलते फिरते, रसोई में काम करते हुए, सफर में या घर के किसी कोने में बैठे बैठे प्रेम से नाम जपते हैं, तो वह कंपन हमारे पूरे घर में फैलता है। जैसे अगर रसोई में धीमी आंच पर गुड़ पिघल रहा हो तो उसकी मिठास पूरे घर में महसूस होती है, वैसे ही नाम की सुगंध भी पूरे वातावरण को पावन कर देती है। छोटे बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। वे वह नहीं सीखते जो हम उन्हें कहकर समझाते हैं, बल्कि वही सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। यदि वे माँ को चुपचाप झाड़ू लगाते हुए या पिता को गाड़ी चलाते समय राधा स्वामी कहते सुनते हैं, तो उनके मन में नाम के प्रति सहज श्रद्धा विकसित होती है। यही संस्कारों की असली बुनियाद है। बड़े बुजुर्ग कहते भी हैं, जो देखा वही सीखा, घर की छाया में ही वृक्ष का रूप बनता है। इसलिए संगत जी, अगर हम अपने बच्चों को प्रभु भक्ति का बीज देना चाहते हैं, तो किसी किताब या प्रवचन की जरूरत नहीं। अपने जीवन को ही जीता जागता भजन बना लें। सुबह उठते ही नाम लेकर दिन की शुरुआत करें। भोजन बनाते या खिलाते समय नाम जपे। सोने से पहले बच्चों को गले लगाकर राधा स्वामी बोले। यह सब छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन समय के साथ यही एक पूरा आध्यात्मिक वातावरण बना देते हैं और यही घर को मंदिर में बदलने की शुरुआत होती है। याद रखिए, दिया से नई दीपक की लौ से रोशनी फैलती है और हम ही उस लौ के वाहक हैं। संगत जी, जब हम ये कहते हैं कि हर सांस साधना बन जाए, तो इसका तात्पर्य केवल एक अभ्यास से नहीं, बल्कि पूरे जीवन के रूपांतरण से होता है। सोचिए जरा, जिस प्रकार हम सांस लेने के लिए प्रयास नहीं करते, वो अपने आप होती है, उसी प्रकार जब नाम ही हमारी सांसों में घुल मिल जाए, तो फिर भजन कोई अलग क्रिया नहीं रह जाता, वह तो जीने का तरीका बन जाता है। यह वह अवस्था है जहां हर सांस के साथ मालिक का स्मरण स्वतः होता है, बिना प्रयास, बिना योजना, बिना रोक टोक। बाबा जी बार बार कहते हैं कि यह अवस्था ना जोर से आती है, ना जबरदस्ती से। यह प्रेम निरंतर अभ्यास और सद्गुरु की कृपा से सहज ही प्रकट होती है। जैसे कोई गायक इतना रियाज करता है कि उसकी सांस में भी सुर उतर आते हैं, वैसे ही एक सच्चा साधक अपनी साधना से इस काबिल बनता है कि नाम ही उसकी सांस बन जाए। यह एक ऐसा अमृत अनुभव है जो धीरे धीरे साधक की हर क्रिया को भजन में बना देता है। इसीलिए संगत जी, यदि कभी आपको चलते चलते, काम करते करते, सफर में या बर्तन धोते हुए अपने भीतर एक गूंज सुनाई दे शब्द की, प्रेम की, आंसू की, तो समझ लीजिए वह भाव समाधि की दस्तक है। उसे रोकिए मत, बस समर्पण से बहने दीजिए, क्योंकि यही है आत्मा की असली पुकार, यही है नाम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। संगत जी, एक साधक की सच्ची कमाई वही होती है जो उसके हर क्षण में नाम समाया हो, हर सांस में सुमिरन की सुगंध हो। ऐसा जीवन कोई साधारण जीवन नहीं, बल्कि तपस्या से सिंचित, प्रेम से परिपक्व और गुरु कृपा से अनुप्राणित होता है। जो जीव दिन भर नाम में डूबे रहते हैं, चलते समय, उठते बैठते, घर के काम करते, बोलते चलते, भीतर ही भीतर नाम को पकड़ कर रखते हैं, वे वास्तव में सच्चे साधक हैं। बाबा जी ने एक बार बहुत भाव से कहा, जो दिन भर नाम में रमा रहता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। संगत जी, यह वचन केवल दिल को सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन बनने के लिए है। गुरु की कृपा वहां सहज बरसती है, जहां जीव नाम को आदान प्रदान की भाषा नहीं, अपने अस्तित्व की श्वास बना लेता है। गुरु बाहर से नहीं, भीतर से देख रहे हैं। वे केवल हमारे होठों की गति नहीं, हमारे हृदय की गहराई को निहारते हैं।
संगत जी, दिन भर नाम में बस जाना ऐसा है जैसे कस्तूरी मृग अपने भीतर की सुगंध को खोज रहा हो। यह कोई बाहर की दौड़ नहीं, यह भीतर की ओर लौटने का रास्ता है। गुरु की दृष्टि उस पर विशेष बनी रहती है जो इस यात्रा में निरंतर बना रहता है, जो गिरते हुए भी उठता है, थकते हुए भी नाम से बंधा रहता है। इसलिए कहा गया है, करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, और नाम का अभ्यास तो स्वयं परमात्मा तक पहुंचाने वाला सेतु है। जब नाम हमारी सांसों से जुड़ जाता है तो गुरु भी मुस्कुराकर कहते हैं, अब मेरा बच्चा तैयार हो गया है। ऐसे में फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जिस पर गुरु की विशेष कृपा हो गई उसे संसार का हर सुख तुच्छ लगता है और आत्मिक आनंद ही उसका असली खजाना बन जाता है। यही है वह अवस्था जहां साधक और सद्गुरु का प्रेम एक हो जाता है। अद्वैत निर्मल और अनंत संगत जी, चलते फिरते नाम लेना कोई साधारण प्रयास नहीं। यह आत्मा की उड़ान की चुपचाप होती तैयारी है। यह वह गुप्त साधना है जो बाहर से दिखती नहीं पर भीतर बहुत कुछ बदल देती है। जिस दिन हमारी हर सांस में नाम बसने लगता है, उसी दिन आत्मा धीरे धीरे शब्द धुन की ओर खींचने लगती है। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में दूर से पानी की बूंद महसूस कर लेता है और उसी ओर दौड़ पड़ता है। सच्चे अर्थों में यही है सुमिरन का वास्तविक रहस्य। ना कोई विशेष आसन, ना कोई विशेष समय, बस एक जागरूक प्रेम पूर्ण जुड़ाव। हर पल बाबा जी के वचनों में भी यही गूंजता है कि नाम लेने वाले को मैं खुद नहीं छोड़ता। यह केवल शब्द नहीं, एक वादा है, एक सुरक्षा की छाया है। जब हम हर सांस में नाम जोड़ने लगते हैं तो हमारी चेतना की दिशा बदल जाती है। मन बाहर नहीं दौड़ता बल्कि भीतर की ओर लौटने लगता है। शुरुआत में यह अभ्यास थोड़ा कठिन लगता है, पर बूंद बूंद से घड़ा भरता है। धीरे धीरे इस अभ्यास से नाम हमारी सांस की स्वाभाविक लय बन जाता है। यही साधना है जो चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए भी चलती रहती है, और जहां मन नाम में लग जाए वहीं मंदिर बंद जाता है। संगत जी, एक दिन ऐसा आता है जब यह चलते फिरते सुमिरन भाव समाधि में बदल जाता है। वह अवस्था जब आंखों से आंसू बहते हैं और हृदय भीतर से प्रेम में डूब जाता है। यह कोई योजना से लाया हुआ भाव नहीं होता, बल्कि यह आत्मा की पुकार होती है। उसका प्रेम पूर्वक प्रभु को पुकारना, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बच्चा अपनी मां की गोद खोजता है। ऐसी भाव भरी सुमिरन की अवस्था में गुरु की विशेष कृपा बरसती है, क्योंकि गुरु केवल जब नहीं बल्कि भाव देखते हैं। तो संगत जी, अगर हम सच में आत्मा की उड़ान भरना चाहते हैं तो पहला और सबसे सरल पंख है हर सांस में नाम जोड़ देना। चाहे घर का काम हो या सफर, मोबाइल से दूरी बनाकर, सत्संग सुनते हुए, सेवा में हाथ बटाते हुए, हर पल नाम का सहारा लेना है। यह ना केवल हमें बल्कि हमारे परिवार को भी प्रभावित करता है। जब बच्चे हमें चलते फिरते नाम लेते हुए देखते हैं तो वे भी स्वतः सीखते हैं। संस्कार शब्दों से नहीं, व्यवहार से आते हैं, और यह चलते फिरते सुमिरन का अभ्यास एक जीवंत शिक्षा बन जाता है। अंततः यही साधना हमें उस शब्द धुन तक पहुंचाती है जिसे पाने के लिए हम इस जन्म में आए हैं। जैसे एक नदी अपने स्रोत की ओर लौटती है, वैसे ही आत्मा इस सुमिरन के माध्यम से अपने मूल की ओर बढ़ती है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा जीवन का सार है। तो संगत जी, इस सारी बात का सार यही है कि असली ज्ञान बाहर से नहीं बल्कि एक पूर्ण सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए मार्ग पर तन, मन और धन को समर्पित करके ही पाया जा सकता है। जब हम अपने तन को गुरु का मानकर सेवा में लगाते हैं, अपने मन को गुरु का मानकर भजन सुमिरन में लगाते हैं और अपने धन को गुरु का समझकर सही दिशा में उपयोग करते हैं, तभी जीवन में असली शांति और ज्ञान की अनुभूति होती है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, हर हाल में सुमिरन करते रहो। यही तो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है, हर श्वास के साथ नाम का जाप करना, क्योंकि वही हमें दुनिया की महामाया से ऊपर उठाकर सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल जवाब और साखी के साथ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।